ओके, हम पढ़ेंगे अब द स्पीड ऑफ द साउंड। हमने पढ़ लिया इससे पहले जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। देन इसके बाद हमने पढ़ लिया कि जो साउंड्स होता है, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट रिक्वायरमेंट जो मीडियम होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इन द वैक्यूम इट कैन नॉट बी ट्रैवल। इस वैक्यूम में तो ये ट्रैवल कर ही नहीं सकता साउंड। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो साउंड की स्पीड क्या है। साउंड हमें जब हम टॉकिंग करते हैं, जब भी कोई वाइब्रेशन निकलती है हमारे माउथ से, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनसे जब वाइब्रेशन निकलती है, जो साउंड के थ्रू हमारे माउथ के थ्रू क्या आती हैं, बाहर आती हैं। जो बाहर आते ही हमें सुनाई क्यों दे जाती हैं? क्यों? क्योंकि जो स्पीड होती है साउंड की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सो लेट्स नो द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड टेल्स अस द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? हमें बताता है कि जो साउंड की स्पीड है वो कितनी तेज़ है, मीन्स किस रेट से वो हमारे कानों तक पहुंच रही है, हमारे ईयर्स तक ट्रैवल करिए, ईयर्स तक पहुंच रही है कैसे, उसकी स्पीड कितनी है। जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल्स। जो स्पीड होती है वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल के नेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के नेचर पे। हम नेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे? साउंड को मीडियम किन किन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। इन्हीं थ्री स्टेट्स में से साउंड ट्रैवल कर सकता है। अब जो साउंड को हम ट्रैवल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहले हम देखते हैं एज ए एग्जांपल गैस में। गैस मीन्स आउटर जो स्पेस है सराउंडिंग में, इसमें देखते हैं। जो गैस में जो साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है। कितनी होती है? कम होती है। जिसकी स्पीड क्या होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड होती है? 344 मीटर पर सेकेंड एयर में। जब एयर में कम है और गैस में क्या होती है, जो साउंड ट्रेवल करता है वो एयर से ज़्यादा फास्टर करता है, मीन्स ज़्यादा फास्ट करता है एयर से, लिक्विड्स में। देन जो सॉलिड में साउंड का जो ट्रैवल होता है वो सबसे ज़्यादा तेज होता है, मीन्स फास्टेस्ट ट्रैवल करता है साउंड में। साउंड किस में ट्रैवल करता है फास्टेस्ट? इन द सॉलिड्स में। देन सेकंड पॉइंट क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड भी उसी के साथ बढ़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं जो हॉट डे होते हैं, जो समर डेज आते हैं, इनमें जो स्पीड की साउंड की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है? स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। देन द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर पर भी डिपेंड है। अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ज़्यादा है तो स्पीड की साउंड भी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या हो गया? इसमें जो एटमॉस्फेयर में एयर के जो पार्टिकल्स, जो वाटर पार्टिकल्स हैं एयर में, वो ज़्यादा होंगे। वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होने से क्या होगा? जो एयर की स्पीड है, एयर की स्पीड मैंने आपको बता दी, जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो कम होती है बहुत, बट लिक्विड्स में उससे भी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया? कि जो एयर है, एयर में वाटर के पार्टिकल्स होना। क्या होना? एयर में वाटर के पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल्स हो गए तो जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है लिक्विड्स में वो तो गैस से भी ज़्यादा है। तो गैस से ज़्यादा है तो लिक्विड्स में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लिक्विड्स में स्पीड बढ़ने से क्या होगा? उसकी और भी ज़्यादा रेटिंग भी बढ़ेगी, जो स्पीड ऑफ द रेट विल इंक्रीज। देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन वेरियस मटेरियल्स। जो स्पीड है साउंड की वो वेरियस मटेरियल्स में, जैसे कि जो ड्राई एयर है, जब ड्राई एयर होगी तब 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में जो इसकी स्पीड क्या है? 332 मीटर पर सेकेंड। क्या है स्पीड? 332 मीटर पर सेकेंड। देन एयर 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम मिनिमम स्पीड मानते हैं। किसकी? गैसेस में मिनिमम स्पीड मानते हैं साउंड की। क्या है? 344 मीटर पर सेकेंड। देन जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस अलग है। ये जो हाइड्रोजन है ये गैस अलग है। इसमें जो स्पीड है वो क्या है? 1284 मीटर पर सेकेंड। देन जो डिस्टिल वाटर में क्या होंगे? सॉल्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो उसमें क्या है? इसकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाएगी साउंड की। सो 1498 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर में ज़्यादा होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी?
531। देन ब्लड में हमारी स्पीड कितनी होती है 1570। देन कॉपर 3750। एल्यूमिनियम क्या है सॉलिड है। सॉलिड में क्या होगी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की, जिसमें क्या है 1100। देन आयरन क्या है, आयरन इससे भी एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा सॉलिड, जिसमें इससे भी ज़्यादा स्पीड है। देन ग्लास में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। देन सोनिक बूम क्या है, द टर्म सुपरसोनिक रिफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। मीन्स सोनिक बूम से पढ़ने से पहले हमने सुपरसोनिक को पढ़ना पड़ेगा। सुपरसोनिक क्या है, सुपरसोनिक refers to the speed of the object which is greater than the speed of sound। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। क्या होती है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सुपरसोनिक। क्या कह सकते हैं हम उसको, सुपरसोनिक। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर, उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है किससे, स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की। देन सोनिक बूम क्या है, जो सोनिक बूम है इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज caused by the shock waves from the aircraft which is traveling faster than the speed of sound। सोनिक बूम एक एक्सप्लोसिव नॉइज, सबसे ज़्यादा नॉइज है जो एयरक्राफ्ट से क्या होता है प्रोड्यूस होता है, एयरक्राफ्ट से प्रोड्यूस होता है बाय द शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या होती हैं, जो भी एक्सट्रीमली लाउडनेस होती है, एक्सट्रीमली लाउडनेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एयरक्राफ्ट के द्वारा जितने भी लाउडनेस प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉक वेव्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट विच इज़ ट्रैवलिंग फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि फास्टेस्ट स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ साउंड से भी, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, सोनिक बूम। सो फर्स्ट सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट वॉज मेड इन 1948। जो सबसे पहले सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, 1948 में। कब बनाए गए थे, 1948 में सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट। देन द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। अब स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों में बीच में क्या करेंगे, हम रेस करेंगे कि इसमें अब जीतेगा कौन। तो जिसमें जैसे हमें जनरल नॉलेज, जैसे कि जो स्पीड होती है साउंड की वो क्या होती है 344 मीटर पर सेकेंड। बट जो लाइट की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स साउंड ऑफ स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है उससे 10 गुना मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत 5 या 7 गुना, 7 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। देन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। कैसे, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी क्या स्पीड है, 3 × 10⁸। देन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है 344 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत कम है। देन इन रेनी डेज, जो इसके एग्जांपल है, लेट्स सी। इन द रेनी डेज द फ्लैश लाइट ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर। मीन्स जब जो लाइटनिंग होती है, फ्लैश लाइट स्पार्कलिंग होती है, जब भी लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कती है, मीन्स जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने में जब लाइटनिंग होती है तो उसकी जो लाइटनिंग होती है, जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग पहले हमें दिखाई देती है। क्यों, उसकी जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है देन द साउंड की स्पीड से लाइट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो जब लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो पहले हमें क्या दिखाई देगी, लाइट। देन आफ्टर दैट साउंड विल बी हर्ड, फिर उसके बाद हमें क्या है, साउंड दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है जनरल में, जैसे कि जो स्पीड ऑफ, जब भी कोई लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने में जो फ्लैश स्पार्कलिंग होती है लाइटनिंग की, वो हमें पहले दिखाई देती है, ये साउंड पहले आता है। तो इसका क्या हो गया आंसर, पहले हमें दिखाई देती है देन द साउंड कम, उसके थोड़ी देर बाद ही क्या आता है, साउंड हमें सुनाई देता है। देन सेकंड एग्जांपल, इन द क्रिकेट गेम में क्या है, द बॉल इज सीन टू बी हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ द हिट इज हर्ड अ लिटिल लेटर। मीन हमें क्या है, जब बॉल को हिट किया जाता है बैट से तो हमें किसकी साउंड, जो हमें क्या दिखाई देता है सबसे पहले, उसकी हिट करने की। जब वो हिट करेगी किससे,
बैट से, तो हमें पहले वो उसकी लाइट दिखाई देगी। लाइट दिखाई देने के बाद क्या होगा, उसका साउंड भी हर्ड होगा। देन जब भी हम फायरिंग करते हैं, गन से फायरिंग करते हैं, तो उसकी जो फायरिंग की जो साउंड होता है, साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। पहले हमें क्या दिखाई देता है, उसकी लाइट, जो लाइटनिंग होती है, स्पार्कलिंग, जो गन के बुलेट के अंदर होती है, पहले हमें वो दिखाई देती है। देन आफ्टर दैट वी कैन हर्ड द साउंड, जब हमें साउंड को सुन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया, साउंड को हम सुन सकते हैं। तो इस रेस में, द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, इस रेस में किसकी विजय हुई, लाइट की। लाइट जीत गई, किससे, साउंड से। साउंड की स्पीड तो ज़्यादा है, साउंड की स्पीड तो कम है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है। सो